बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। रात का वक्त था और शहर की गलियां सन्नाटा ओढ़े बैठी थीं। लोग अपने घरों में आराम से थे, मगर एक घर में आज सुकून नहीं था। एक जवान लड़का अपने दिल के बोझ के साथ बैठा था। उसका नाम अब्दुल्ला था और इसकी आंखों में पछतावे की धुंध छाई हुई थी। इसे महसूस होता था कि वो अपने रब से दूर होता जा रहा है और इस दूरी का दर्द उसके सीने में एक आग की तरह जलता रहता था। अब्दुल्ला चंद साल पहले बहुत नेक था, नमाज का पाबंद था, मस्जिद का राही था, अपने वालिदैन की इज्जत करता था। मगर वक्त की गर्दिश और बारे साथी इसे आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों की तरफ ले गए थे। वो ना सिर्फ इबादत में सुस्त हो गया बल्कि कुछ गुनाह भी इसकी जिंदगी में दाखिल हो गए थे, जिनका बोझ अब उसके दिल को रोजाना दबाता जा रहा था। एक रात जब अब्दुल्ला अपने कमरे में अकेला बैठा था और इसे लग रहा था कि जिंदगी का हर रास्ता बंद होता जा रहा है, इसने सोचा कि क्या अल्लाह इसे मुआफ करेगा? क्या इतनी दूरियां, इतनी गलतियां, इतना गुमराह होना मुआफ हो सकता है? इसकी रात रोते रोते गुजरी और नींद भी इससे करीब न आई। सुबह मौसम नम था, हुआ हल्की चल रही थी। अब्दुल्ला ने फैसला किया कि आज वो मस्जिद जाएगा। इसे बहुत अरसे बाद मस्जिद की याद आई थी। जब मस्जिद के अंदर कदम रखा तो एक अजीब सुकून उसके दिल में उतरा। इसने देखा एक बाजारक आलम दीन लोगों को हदीस मुबारका सुना रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे से इस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता है जब बंदा टूट फूट कर उसके सामने रोए, अपने गुनाहों का इकरार करे और मुआफी की दरख्वास्त करे। और अल्लाह के रहम का दरिया कभी साबकेता नहीं। अल्लाह की रहमत गुनाहगार को भी घेर लेती है जब वो सच्चे दिल से वापस लौट आए। ये जुमले अब्दुल्ला के टूटे दिल पर ऐसे गिरे जैसे ठंडी बारिश की बूंदें प्यासी जमीन पर गिरती है। बुजुर्ग ने दूसरी हदीस पढ़ी। नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह इसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। बंदा जब धीमी चाल से अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह दौड़कर उसकी तरफ आता है। इस हदीस ने अब्दुल्ला को हिला दिया। इसे लगा कि शायद अब भी इसके लिए रास्ता बंद नहीं हुआ, शायद अब भी इसकी जिंदगी का दरवाजा खुला है। दर्स के बाद सब लोग उठ गए मगर अब्दुल्ला वहीं बैठा रह गया। इसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने अपने हाथ उठाए और कहा, अल्लाह मैं कमजोर हूँ, मैं भटक गया हूँ, मैं गलतियों में लिपट लिया गया हूँ, मगर मैं तेरे रहम का मोहताज हूँ। मुझे अपने दर से मत निकालना, मुझे मुआफ कर दे, मुझे वापस कबूल कर ले। मस्जिद की फिजा में एक अजीब नूर और सुकून घुल गया। अब्दुल्ला बहुत देर तक रोते रोते दुआ करता रहा। जब उठा तो इसे महसूस हुआ कि दिल का बोझ हल्का हो चुका है, जैसे किसी ने इसकी रूह से अंधेरा छीन लिया हो। इस दिन के बाद अब्दुल्ला ने फैसला किया कि वो एक एक कदम अपने रब की तरफ बढ़ाएगा। इसने नमाज कायम की, रोज मस्जिद का राही बन गया, बारे साथियों से दूर हो गया, हर छूटी बारी आदत छोड़ दी और एक नई जिंदगी शुरू कर दी। दिन गुजरते गए और उसकी जिंदगी में बरकतें बढ़ गईं। अल्लाह ने इसके दिल में सुकून उतार दिया, इसका चेहरा रोशन हो गया। लोग इसकी मिसाल देने लगे कि कैसे एक जवान ने अपने रब की तरफ लूटकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि दूसरों के दिलों को भी आसाइश दी। एक रोज अब्दुल्ला वही मस्जिद में बैठा था। बुजुर्ग आलम ने फिर एक हदीस सुनाई। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों से सबसे ज्यादा खुश इस वक्त होता है जब बंदा इसकी तरफ वापस आता है, जैसे कोई इंसान अपनी खोई हुई चीज दोबारा पाकर खुश होता है। अब्दुल्ला ने ये सुनी तो इसकी आंखों में आंसू फिर चमक आए। इसे महसूस हुआ कि अल्लाह ने इसे बाला कर वापस अपने घर में ला दिया है और उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया कि अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। गुनाह कितने भी बड़े हों, अगर बंदा सच्चे दिल से मुआफी मांग ले तो अल्लाह इसे घेरे रहम से नवाज देता है। अब्दुल्ला ने फिर एक काम और शुरू किया। वो हर रोज कुछ न कुछ लोगों को हदीस के जरिए अल्लाह की रहमत का पैगाम देता। वो जवान लोगों को बताता कि नमाज जिंदगी को बदल देती है, इस्तिग़फ़ार दिल का बोझ उतार देता है और अल्लाह की तरफ लूट आना ही इंसान का असल सुकून है। शहर में इसकी मिसाल फैल गई। लोग कहते थे कि ये वही अब्दुल्ला है जो कुछ अरसा पहले गुमराही में था और आज नूर का पैगाम देने वाला बन गया है। इसकी जिंदगी इस बात की दलील बन गई कि अल्लाह जब
किसी को उठाकर इज्जत देता है तो फिर इसे बुलंदियों तक पहुंचा देता है। यहाँ तक कि एक दिन एक और जवान इसके पास आया और कहा कि मैं भी गुमराही में डूबा हुआ हूँ, मुझे भी कोई रास्ता दिखा दो। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि रास्ता सिर्फ एक ही है, अपने रब से मुआफी मांगो, उसकी तरफ कदम बढ़ाओ, इसकी रहमत तुम्हें घेर लेगी। अब्दुल्ला इसे मस्जिद ले गया, इसे वही हदीस सुनाई जो उसके दिल को जगाने का सबब बनी थी। दोनों रात भर इबादत में रहे और इस जवान की जिंदगी भी बदल गई। इस तरह शहर में एक नूर की लहर चल पड़ी, हर कोई एक दूसरे को हदीस सुनाता, लोगों को अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाई जाती। मस्जिद में रूहानी फिजा बढ़ गई और बुजुर्ग आलम ने कहा कि जब एक बंदा इबादत बदलता है तो अल्लाह पूरे इलाके पर अपनी रहमत बरसा देता है। अब्दुल्ला की जिंदगी एक मिसाल बन गई। इसने सीखा कि इंसान का सबसे बड़ा असासा इसका दिल है और ये दिल तभी रोशन होता है जब वो अल्लाह के जिक्र से भर जाए। और ऐसी कहानियां हमें ये सबक देती हैं कि गुनाह कितना भी बड़ा हो, रहमत इससे ज्यादा बड़ी होती है। इस कहानी का पैगाम ये है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो। जब भी दिल टूट जाए, जब भी रास्ता गुम हो जाए, जब भी अंधेरा घेर ले, बस एक सजदा करके रुखसत को रोशनी में बदला जा सकता है। और ये सब अल्लाह की रहमत से होता है जो हर वक्त अपने बंदों के इंतजार में होती है। उम्मीद है आपको इस इस्लामी हदीस की समझ आई होगी और आपके दिल को ये वाक़या पसंद आया होगा। हमारी हर वीडियो का मकसद अब तक अल्लाह की रहमत, उम्मीद और रहनुमाई पहुंचाना है। अगर आप ऐसी और रूहानी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में एक और ईमान अफरोज हकीकत आपके सामने लेकर हाजिर होगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।